हाँ देखिएगा बाबू, सेट क्या है, सेट मॉडल सेट क्या है, 1 चल रहा है। तो मॉडल सेट 1 है, बार बार बोल रहे हैं सेट से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। सेट को एकदम जी जान से देखना है, जी जान से आपको दोनों सेट को देखना है। वॉल्यूम 2 का लास्ट जा रहा है सेट 1 का, ठीक है। तो अलग इंटीग्रेशन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बटे क्या कॉस स्क्वायर है। 1 बटे कॉस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। देखो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस को क्या लिखेंगे 10। 1 बटे कॉस को क्या लिखेंगे, देखो सेक एक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा। सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स प्लस देखो सी, ठीक है। अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग डिवाइड। 2 बटे कॉस को क्या लिखा सेक स्क्वायर एक्स, साइन बटे कॉस को 10, 1 बटे कॉस को सेक लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक एक्स इंटू 10x का क्या होगा सेक एक्स होगा। अब देखो बोला फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, जरा ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन दिया रहेगा उसका ऑर्डर, और जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का पावर जो रहेगा वो क्या होगा डिग्री होगा। पावर रहेगा क्या होगा डिग्री। तो सबसे अधिक बार यहाँ डिफरेंशिएशन कितना है 2 बार है, तो ऑर्डर यहाँ कितना हो जाएगा 2। इसी का होल पावर कितना है 1 है, होल पावर कितना है 1 है। तो जिसका ऑर्डर देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या होगा ऑर्डर, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का होल पावर। डिग्री कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होता है, लॉगरिथमिक डिवाइड बाई डीएक्स, एंगल में रहेगा वहाँ डिवाइड बाई डीएक्स। अब यहाँ देखो डिग्री, डिग्री कितना होगा 1 होगा। अब बोला क्या फाइंड द यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में क्या बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर ये दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा देखिएगा, प्रोजेक्शन निकालना है। 2 वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। वेक्टर ए इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस देखो 3j वेक्टर प्लस क्या 2k वेक्टर, वेक्टर b इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या k वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ प्रोजेक्शन लिखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ बोला फाइंड द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा वेक्टर a ऑन देखो वेक्टर b बराबर वेक्टर a डॉट देखो वेक्टर b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। अब ऊपर में हम लोग लिखेंगे a डॉट b, a का वैल्यू क्या है 2i 3j प्लस 2k डॉट यहाँ कितना होगा बाबू देखो 2i 2j वेक्टर प्लस क्या होगा k वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड 2i वेक्टर 2j वेक्टर प्लस क्या होगा k वेक्टर का मैग्नीट्यूड। i डॉट i बराबर 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। 4 प्लस 6 प्लस देखो तो 4 2 होगा है ना, बटे मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 6 4 10 2 12 बटे देखो क्या होगा √9, 12 बटे देखो 3 इक्वल टू कितना होगा 4। कोई दिक्कत है। अब यहाँ प्रोजेक्शन डायरेक्ट बोला, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। अब क्या होगा अगला में देखिएगा, चौथा नंबर पोजीशन वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है निकालने के 3i माइनस 2j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। अब इसका बोला मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, 4 प्लस देखो 36 होगा, ये कितना होगा 49, 49 का कितना हो गया 7, ठीक है। फिर आगे में बोला कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। यानी गिवन क्या है बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर DRS 2 -1 और -2, डायरेक्शन कोसाइन DCS आर क्या होगा 2 बटे अंडर रूट सबका याद होगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4 -1 बटे देखो 4 प्लस 1 प्लस 4। फिर यहाँ क्या होगा -2 बटे यहाँ कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ये 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, -1 बटे 3 होगा, -2 बटे 3 होगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन 2 बटे अंडर रूट सबका स्क्वायर होगा, -1 बटे अंडर रूट सबका स्क्वायर, -2 बटे अंडर रूट सबका स्क्वायर। अब बोला है क्या फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, लाइन सेगमेंट दिया है तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए बराबर पॉइंट क्या बाबू देखिएगा 1, -3, इसको हम लोग माने x1 y1 और z1। b इक्वल टू जो पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 और 1, दैट इज इसको हम लोग क्या माने x2 और y2 और क्या होगा z2। पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन का, x2 माइनस क्या होगा x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सबको घटा निकालेंगे -1 -1 -2 -2 1 माइनस देखो माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा,
-2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये क्या होगा 4 हो गया। ठीक है, मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दो तो -2 से तो 1 2 और ये क्या होगा -2। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी डायरेक्शन कोसाइन 1/, देखो सबका स्क्वायर रूट करेगा 1 + 4 + 1 हो जाएगा। फिर देखो 2/, यहाँ कितना होगा 1 + 4 + 4 हो जाएगा। फिर -2/, अंडर रूट क्या होगा 1 + 4 + 4 होगा। 1/9 का वर्गमूल 3 होगा। 2/, देखो 3 होगा, -2/3 होगा। ये आपका फाइनल क्या है, आंसर है। पहले डायरेक्शन रेशियो निकालें ए बी लाइन का, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 घटाने के बाद जो आया इसको -2 से डिवाइड कर दी। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद डायरेक्शन क्वेश्चन सबका स्क्वायर रूट करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b = 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b = 4/13। अब यहाँ फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, a/b निकालना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी b/a निकालना है। तो पहला हम लोग निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी देखो a/b, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ b। प्रोबेबिलिटी a/b का जो a इंटरसेक्शन b 4/13, इसका क्या 9/13, 13 कट गया, 4/9 बच गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, b/a का फार्मूला जो होगा, प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसका वैल्यू 4/13 बटे 7/13, ये और ये कट गया, 4/7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन से ध्यान देना होगा कि a/b इंटरसेक्शन दिया, यूनियन दिया रहता है, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो a/b का डायरेक्ट फार्मूला करके हम लोग बना दिया। कॉस देखिएगा, सेक्शन बी आ गया, कॉस का पावर 4, तो कॉस स्क्वायर एक्स का पूरा का क्या होगा, होल स्क्वायर इंटू dx। कॉस स्क्वायर का क्या होगा, डॉगी फार्मूला 1 + देखो cos 2x/2, पूरा का क्या होगा, होल स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग का स्क्वायर करेंगे, 1 + देखो cos 2x, पूरा का क्या होगा, होल स्क्वायर बाय 4 इंटू देखो dx। ये 1/4 को बाहर करेंगे, a + b का देखो होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, 1 + 2 cos क्या होगा, cos 2x होगा, प्लस देखो cos स्क्वायर क्या होगा 2x इंटू dx। फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे, किसका फार्मूला लगाएंगे जरा ध्यान देना, 2 cos क्या होगा, देखो 2x होगा, 1 + cos क्या लिखेंगे 4x/2 इंटू dx। अब सबका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है, देखो 1/4, एलसीएम 2 होगा, देखो 2 + 4 cos क्या होगा 2x, 1 + cos कितना हो जाएगा, देखो 4x इंटू यहाँ कितना होगा, देखो dx। 1/8 बाहर है, 2 और 1 3 होगा, देखो 1/8 बाहर किए। यहाँ क्या होगा 3 + 4 cos क्या लिखेंगे 2x, प्लस cos कितना होगा, देखो 4x इंटू देखो dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, 1/8 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होगा, 4 इंटू cos क्या होगा 2x/, देखो 2 होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन में होगा, देखो साइन क्या होगा 2x/2, कोफिशिएंट डिवाइड में होगा, साइन 4x/ क्या होगा 4, प्लस ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 1/8 3x + 2 साइन कितना होगा 2x, प्लस साइन कितना होगा 4x/4, प्लस देखो c हो गया। ठीक है, अब इसी जैसा देखिए 9 नंबर इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, x इंटू साइन इनवर्स x √1 - x²। तो पहले साइन इनवर्स को पुट करेंगे, है ना, बाय पार्ट है, x इंटू देखो साइन इनवर्स x है 1/√1 - x² इंटू dx होगा। अब पहले पुट करेंगे क्या, t = साइन इनवर्स x, यानी x = क्या होगा साइन t हो गया। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, साइन इनवर्स का क्या होगा 1 - x² इंटू dx होगा। अब नाउ देखो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टी, इतना का वैल्यू dt है, x का वैल्यू बैठाएंगे। अब x का वैल्यू बैठाएंगे साइन t इंटू dt, आइलेट इसको u और इसको v, देखो u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt माइनस dt बटे क्या होगा dt, इंटीग्रेशन अब देखो साइन t इंटू यहाँ क्या होगा dt का होल dt, है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos t होगा, t का कितना होगा 1 इंटू -cos t लिखेंगे इंटू dt, माइनस माइनस क्या होगा प्लस -t इंटू cos t
प्लस देखो तो क्या लिखेंगे कॉस टी इंटू देखो डी टी, माइनस देखो टी इंटू देखो यहाँ कॉस टी, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन टी प्लस सी, टी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, इतना का वैल्यू एक्स प्लस सी है। किस लिए, हम लोग का क्वेश्चन किस में एक्स में है ना, तो सारा आंसर को भी एक्स में लाना होगा। तो अब यहाँ इसलिए हम लोग फार्मूला लगाए माइनस देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी। ठीक है, अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई के पावर क्या है 2x इंटू डी एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। एक में बाय पार्ट करेंगे और एक में नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा अपने आप कट जाएगा। 2x देखो अलग अलग, एक लाइन यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दे रहे हैं। 1 से 2 1 अपन देखो 2x स्क्वायर ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। आइलेट में क्या होगा, ये अलजेब्रिकल है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसको u मानेंगे इसको v, तो देखो u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन 1 से 2 ई के पावर 2x इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई 2x इंटू डी एक्स का क्या होगा होल इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अपने आप कट जाएगा 2x स्क्वायर ई का पावर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x ई का पावर 2x बटे 2, यहाँ क्या होगा बाबू देखो 1 से 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बटे एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर 2x अपन 2 कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा इंटू डी एक्स आएगा -1 से देखो 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x इंटू डी एक्स, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स ई के पावर 2x अपन 2 इंटीग्रेशन अब क्या होगा 1 से 2 प्लस देखो 1 से 2 1 अपॉन देखो 2x स्क्वायर ई के पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 से 2 1 अपॉन देखो 2x स्क्वायर ई के पावर 2x इंटू डी एक्स, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है ना। अब यहाँ पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो आई बराबर देखो यहाँ क्या होगा 1/2 ई के पावर 4/2 माइनस 1/1 ई के पावर 2 इंटू 1/1 होगा। अब देखो ई के पावर 4/4 माइनस ई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग यहाँ से बटे देखो 2, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, अब अगला में देखिएगा साइन बटे कॉस 11 नंबर आ जा रहा है आपका, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन अब देखो π/6 π/3 जगह नहीं है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किया 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर फार्मूला लगा, अलग अलग का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, फिर यहाँ 1 प्लस कॉस 4x का फार्मूला लगाए है ना जो ऊपर में लगा, सबका एलसीएम लिया 2 बाहर हुआ 2 और 1 कितना होगा 3 का इंटीग्रेशन x साइन कॉस का साइन कोफिशिएंट भागा में आएगा, कॉस का साइन कोफिशिएंट भागा में आएगा, जो बचा आंसर साइन इनवर्स x का है, तो x बराबर साइन टी, डिफरेंशिएट किया अंडर रूट आया x इंटू टी, एक टी और x में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाए, लगाने के बाद कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी का 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी आएगा। अब सारा प्रश्न x में है इसलिए हम लोग फंक्शन x में लाए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू x स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। देखो इसको हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन -1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं छेड़े, इसको u और इसको v, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाए माइनस माइनस प्लस कोफिशिएंट डिवाइड में, ये दोनों कट के लिमिट पुट कर दिए। ठीक है, जल्दी इसको लिखिए। देखिएगा आगे क्या है, 10 को पहले चेंज कर दिया, 10 को चेंज किया साइन बटे कॉस बराबर 10 एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के भागा ऊपर कहाँ चल गया गुना में, प्रॉपर्टी यूज करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस क्या होगा x, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा लोअर लिमिट जोड़ अपर लिमिट माइनस x किया, करने के बाद देखो इसका एलसीएम लेंगे π/2 होगा, इसका भी एलसीएम लेंगे π/2, इसका भी एलसीएम लेंगे क्या आएगा π/2, cos π/2 बराबर sin x, cos π/2 बराबर sin x, sin π/2 बराबर क्या होगा cos x। इक्वेशन 1 और 2 को देखो डिनोमिनेटर आपस में क्या इक्वल है, एलसीएम लेंगे कटेगा कितना होगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, फिर एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये गुना में भागा में भेज के ये π/12 हो गया। ठीक है, यहाँ खाली ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं अनजादे पीछे काट देना है प्रॉपर्टी से, पहले साइन बटे कॉस करके एलसीएम लेना, ये भागा में ऊपर गुना में जाने के बाद दोनों को क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी यूज किए लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ -x हो गया, इसका दोनों को जोड़ेंगे π/2 आएगा, π/2 आएगा, π/2 आएगा, π/2 आने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड किए,
तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x होगा, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, घटाने के बाद ये π/12 आ गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा लंबा गया है, वेक्टर d निकालना है परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर a एंड b। तो हम लोग क्या करेंगे, d बराबर x i y j और z के माने a डॉट d बराबर 0, यानी परपेंडिकुलर बोला है तो a डॉट d बराबर 0 करके यहाँ से देखो क्रॉस प्रोडक्ट i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वेशन 2 आया। b डॉट d बराबर 0 i डॉट i j डॉट j k डॉट k बराबर भी इक्वेशन 3 आया। c और d में दिया हुआ है c डॉट d बराबर 15। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बनाया है किसको, 2 और 3 इक्वेशन को एक बार हल किया, इक्वेशन नंबर 5 बना। फिर देखो 3 और 4 को एक बार हल कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर कितना बना बाबू, 6 बना। 6 इक्वेशन और क्या होगा, 5 इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ y का वैल्यू निकला। y का मान इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, 5 में, यहाँ से z का वैल्यू निकला। x y z का मान सबको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे x का मान निकला। x का वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये अपना आराम से इसको रिवीजन करते रहना है इसको। देखिएगा हम लोग का क्या है, कोई क्वेश्चन नंबर 12 में चल गए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्या है, क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, सेक्शन बी 13 नंबर क्वेश्चन में चल रहे थे। तो सेक्शन बी में हो गया आपका क्या, देखो गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन कितना, वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस देखो j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर प्लस लेमडा इंटू i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। लाइन 1 मानेंगे वेक्टर r इक्वल टू 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस देखो 56k वेक्टर प्लस म्यू इंटू देखो 3i 5j माइनस देखो 4k होगा। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कंपेयर करो या विच इज द फॉर्म करो, वेक्टर इक्वेशन है। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या था, वेक्टर cos थीटा बराबर v1 डॉट v2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, देखो विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द देखो तो फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस देखो लेमडा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस क्या होगा म्यू b2 वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्या निकालते हैं, एंगल निकालेंगे। तो पहला ये देखिएगा हम लोग हेयर, यहाँ से क्या होगा, b1 वेक्टर बराबर देखो i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर और b2 वेक्टर बराबर कितना होगा 3i वेक्टर 5j वेक्टर माइनस देखो 4k वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका पैरेलल वेक्टर का हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बाबू बोलिए तो, b1 डॉट देखो b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा b2 का क्या है, होल मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, cos थीटा बराबर b1 का वैल्यू i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर डॉट कितना होगा 3i वेक्टर माइनस देखो 5j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ देखो i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा 3i 5j माइनस क्या होगा 4k वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। i डॉट i याद होगा, i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j भी कितना होगा 1, 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 प्लस 8 आएगा, अंडर रूट देखो i स्क्वायर j और k कोफिशिएंट 1 प्लस 4 आएगा। फिर इसको हम लोग कितना होगा 9 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 16 का मॉडुलस। तो ये नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस हट जाएगा तो ऊपर में देखो 16 अंडर रूट देखो 6 अंडर रूट देखो तो 50 आएगा ना। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, cos थीटा बराबर देखो 16 अपन देखो तो रूट अंडर 6 इंटू 5 इंटू देखो 2 हो जाएगा, 25 दूनी कितना होगा 50। अब 6 दूनी 12 देखो cos थीटा इक्वल टू 16 5 इंटू रूट अंडर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू रूट 2, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा 5 इंटू रूट अंडर 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, cos इनवर्स देखो 16 अपन देखो 5 देखो तो कितना हो जाएगा ये 2 रूट 3 होगा 3 चौक 12, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 बटे देखो 5 रूट 3। ठीक है, ये आपका क्या है फाइनल
आंसर है। यानी पहले पैरेलल वेक्टर का हम लोग निकालेंगे, तो ये b1 और ये क्या होगा b2 हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला v1 डॉट b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, i डॉट i1 हो जाएगा, j डॉट j1 हो जाएगा, k डॉट k1 होगा, i1 1 और 2 2 दूनी 4 6 हो जाएगा, 3 3 9 5 5 25 4 6 16। ऊपर में मॉडुलस इसलिए लगाया क्या कि ऊपर में नेगेटिव रहता है, क्या होता है पॉजिटिव, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। 50 का वर्गमूल कितना होगा 5 रूट 2, 6 दूनी 12, 12 का कितना होगा 2 रूट 3, 3 चौक 12, ये कट जाए, कॉस इनवर्स बराबर ये होगा। अब आ गया प्रोबेबिलिटी, एज्यूम दैट एट ईच बॉर्न द इक्वली लाइक चाइल्ड, मतलब होता है ईच बॉर्न, तो हाँ देखिए यहाँ क्या का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में आ गया क्या क्या एक बच्चा जन्म होता है, यानी एज्यूम दैट ईच बॉर्न इक्वल चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू ए बॉय और गर्ल इफ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ गर्ल। देखो गर्ल का बोला है, क्या बोला है गर्ल का, तो गर्ल का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या है फैमिली मेम्बर में एक आदमी को क्या 2 बच्चा जन्म होता है ना, कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड, यानी क्या बच्चा जन्म होता है बॉय और गर्ल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4 होगा। अब बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोथ गर्ल, किसका निकालने के लिए बोथ गर्ल, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ये क्या होगा सैंपल स्पेस ऑफ चाइल्ड सैंपल स्पेस ऑफ ए हाँ देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का आ रहा है क्या बॉय और गर्ल का है, क्लास में भी बताए थे, तो इसमें डायरेक्ट सैंपल स्पेस एस मान लेना है इसको, कि बॉय और गर्ल जन्म का, तो दोनों क्या होगा बॉय बॉय हो सकता है, या लड़का बड़ा होगा लड़की छोटी, लड़की बड़ी होगी लड़का छोटा, दोनों लड़की होगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ई बी द इवेंट ऑफ बोथ गर्ल, गर्ल का बोल रहा है, तो गर्ल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी का निकालना है, पहला अंगेज कीजिएगा लड़की छोटी होनी चाहिए, तो लड़की कहाँ छोटी है BG और GB, ये हो जाएगा, तो 2 जगह हो गया, तो प्रोबेबिलिटी F बराबर 2/4। अब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखो तो G और G आ रहा है इसमें और इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी E/F बराबर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी F, कट जाएगा 1/2। अब बोल रहा है क्या अगला में एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एक और लड़की होनी चाहिए, यानी कम से कम एक लड़की मांगेगा भगवान से, तो हो सकता है 2 दे देगा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, लेकिन क्या होगा यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो BG GB और क्या होगा GG। अब यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F, इसमें हम लोग ये भी एक ही मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी देखो E इंटरसेक्शन F बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी देखिएगा E/F बराबर प्रोबेबिलिटी देखो E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा F। अब E इंटरसेक्शन F का जो वैल्यू निकालना है 1/4/3/4, ये और ये कट जाएगा, 1/3 आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। सेक्शन सी देखिएगा हम लोग का क्या है, सेक्शन सी में पहला क्या है, सेक्शन सी में एकदम आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 अपॉन x + 2 x² + 1 × dx, ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल रहा है, एक बार -2 निकल रहा है और एक बार क्या निकल रहा है इमेजिनरी है, तो हम लोग देखो बाय यूजिंग क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा x² प्लस देखो x + 1 देखो x + 2, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे x² + 1 a बटे देखो x + 2 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ ये स्क्वायर प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे bx + c लिखेंगे, क्या लिखेंगे bx + c, क्यों लिखेंगे bx + c, क्योंकि यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, अगर मान लो ये टर्म पहले रहता तो पहले रखता तो हम लोग ax + b लिखते हैं, क्लियर है कि इक्वेट करना पड़ेगा, ये टर्म अगर पहले रहता तो ax + b लिखते। अब इसका एलसीएम लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस देखो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस देखो 2 इंटू यहाँ क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा एक्स प्लस 2, यहाँ क्या लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ जाएगा ए इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखो बी एक्स प्लस सी इंटू यहाँ क्या लिखें देखो एक्स प्लस 2, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा कटेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखो तो बी एक्स प्लस सी इंटू क्या होगा एक्स प्लस 2, इसका इक्वेशन नंबर 2। एक्स के जगह में यहाँ -2 पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या देखो पुटिंग x इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर कितना होगा 2 में, यहाँ -2 का क्या होगा होल स्क्वायर -2 प्लस 1 a इंटू देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 b इंटू यहाँ क्या होगा -2 प्लस सी -2 प्लस 2, ठीक है। ये दो दूनी 4 -2 प्लस 1 a इंटू 4 प्लस 1 प्लस देखो -2b प्लस सी, ये देखो 2 -2 क्या होगा ये 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कितना होगा 3 बचेगा, 5 ये हो गया, ये टर्म टोटल 0 यानी a इक्वल टू वैल्यू कितना होगा 3/5, a का वैल्यू निकालना है, बारी बारी से इसको इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेट करना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से चलेंगे देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो एक्स स्क्वायर प्लस देखो एक्स प्लस 1 a इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या होगा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस देखो 2। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है एक्स का एक ही वैल्यू निकलेगा, बाकी क्या होगा इक्वेट होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा, फिर यहाँ क्या होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx आएगा प्लस सी एक्स आएगा प्लस 2c हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ में और x वाला टर्म को एक साथ में, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 देखो a प्लस बी इंटू यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा 2b प्लस सी इंटू एक्स, a प्लस कांस्टेंट वाला टर्म को एक साथ में रखेंगे, फिर क्या होगा 2c, ठीक है। अब यहाँ इक्वेट करेंगे बारी बारी से, तो लिखेंगे क्या देखो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड देखो तो एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ 1 है, a प्लस देखो b, अब वैल्यू किसका निकालना है a का वैल्यू निकला है, निकालना है किसका b का, तो ये इधर आ जाएगा यानी b इक्वल टू 1 माइनस a, तो b इक्वल टू a का वैल्यू 3/5 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा 2/5 बचेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बाबू इक्वेट करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 2b प्लस c है, निकालना किसका वैल्यू है c का, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 1 - 2b हो गया, 1 - 2 इंटू देखो 2/5, c इक्वल टू 5 - 4 देखो 5, c इक्वल टू क्या हुआ 1/5। a b c सब का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू देखो पुटिंग a इक्वल टू देखो 3/5, b इक्वल टू 2/5, c इक्वल टू 1/5, इन इक्वेशन नंबर कितना होगा 1 में, तो 1 में पुट करेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपन ये क्या होगा देखो एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू देखो 3/5 अपन देखो एक्स प्लस 2, ये क्या होगा 2/5 इंटू एक्स 1/5 अपन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इतना का इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देखो x प्लस 2 इंटू यहाँ क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू देखो 3/5 1 अपन एक्स प्लस 2 प्लस 2/5 अलग अलग डिवाइड किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हुआ 1 देखो 5, देखिए ध्यान से ये टर्म हम लोग कैसे बचा ना 1/5 देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे में क्या होगा देखो इंटीग्रेशन होगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इतना का जो वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन अब देखो 3/5 1 अपन एक्स प्लस 2 प्लस देखो तो 2/5, ध्यान दीजिएगा 2/5 इंटू देखो तो x इंटू यहाँ क्या लिखेंगे बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/5 1 अपन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, ये कांस्टेंट यहाँ है इसको हम लोग बाहर, ये भी कांस्टेंट बाहर, ये भी कांस्टेंट बाहर, देखो 3/5
1 अपन देखो x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू देखो तो डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ज़्यादा ज़्यादा इसको क्या 1/5 इंटू 2x ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे का देखो, नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। देखो 3/5 इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड x, इसका भी देखो 1/5 लॉग मोड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सी। देखो इसमें हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए, नीचे पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है तो लॉग मोड में कर दिए, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर से एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम लोग देखना है x का वैल्यू -2 और इमेजनरी है, जहाँ इमेजनरी आएगा वहाँ बी एक्स प्लस सी। अगर ये टर्म पहले रहेगा तो ये एक्स प्लस बी लेंगे, लेने के बाद एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद x का वैल्यू -2 पुट किए, -2 पुट करने के बाद देखो यहाँ से वैल्यू निकला 5 में 3, 2 गया 3 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 + 2 -2 ये 0 थी, यानी पूरा 0 हो गया, a बराबर 3/5। अब इसको इक्वेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए हम, इसको भी क्या किया मल्टीप्लाई, बी एक्स स्क्वायर 2bx है ना, फिर सी एक्स, फिर क्या होगा 2c। अब स्क्वायर वाला टर्म को देखो एक साथ में रखें, एक्स वाला टर्म को एक साथ में और कॉन्स्टेंट को एक साथ में। अब इक्वेट करेंगे किसको किसको, स्क्वायर वाला टर्म और कॉन्स्टेंट को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो b का वैल्यू निकालें, फिर देखो c का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पुट किया एलसीएम लेके लिखें, b का वैल्यू पुट किया एलसीएम लेके लिखें, a b c सब का वैल्यू इक्वेशन में पुट किए। करने के बाद देखो अलग अलग डिवाइड किए, डिवाइड नीचे का डिफरेंशिएशन है, अलग अलग इंटीग्रेशन किए, नीचे का डिफरेंशिएशन लॉग मोड x, इसका लॉग मोड में हो गया, इसका tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। देखिएगा ये डीसी प्रॉब्लम में लगा, एक बार फिर समझिए। नीचे का डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है तो देखो x, इसका डिफरेंशिएशन x + 2 बराबर a इंटू डी सी ऑफ 2x² + 6x + 5 + b। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 दूनी 4x, x का 1 रियल नंबर का 0। अब इसको क्या होगा a से गुना करेंगे, गुना करने के बाद देखो इक्वेट करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना 4a और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, a = 1/4 हुआ, यहाँ कितना कांस्टेंट देखो 2 है, यहाँ 6a + b है। होने के बाद यहाँ इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद b का वैल्यू निकाल दिए, b का मान सबको कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 1 में लिए है ना। करने के बाद यहाँ से हम लोग का क्या होगा बाबू, देखिएगा पुट करने के बाद हम लोग से यहाँ से वैल्यू क्या अलग अलग डिवाइड किए, अलग अलग डिवाइड करने के बाद कॉमन लेने के बाद हम लोग का क्या होगा, हाँ इसका वैल्यू हम लोग ये वाला लिखे, अलग अलग डिवाइड किए, ठीक है। डिवाइड देने के बाद क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन देखो नीचे का डिफरेंशिएशन दिया है, यहाँ देखो 2 को क्या लिए कॉमन ले लिए, दोनों 2 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या होगा x² + 3x + 5/2 हुआ, ये 2 दूनी कितना होगा 4। यहाँ पे देखो हम लोग डिफरेंशिएशन 2 दूनी 4x, x का 1 रियल नंबर का 0, dt बराबर 4x + 6 इंटू देखो dx हुआ। होने के बाद देखिए यहाँ इसको 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, किस लिए, फार्मूला लाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसको b माने तो a² + 2ab + b² यानी होगा अनुमानी 9/4 -9/4, a + b का होल स्क्वायर हुआ, a के जगह में x हुआ, b के जगह में 3/2 हुआ। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 4, तो ये -9 + 10 होगा, यानी कितना बचेगा 1/4। अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं 2²। अब यहाँ फार्मूला किसका लगा, x² + a², 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। यहाँ एलसीएम लेंगे 2x + 3, 2 क्या होगा कट के तुम्हारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको जल्दी लिखिए। आगे क्वेश्चन में हम लोग आए क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 में देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इक्वल टू दिया है क्या, i + j प्लस क्या है बाबू के, OB इक्वल टू वेक्टर क्या दिया 2i 5j है ना, और OC इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ 3i + 2j माइनस क्या है 3k, और OD इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ i - 6j - k, ठीक है। अब AB निकालना है, CD और ABCD और हाँ ABCD निकालना है। तो AB निकालने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या होगा OB माइनस क्या होगा OA होगा।
यानी ओ बी में ओ ए को घटाएंगे तो ओ बी का मान क्या है 2i प्लस देखो 5j है ना, ओ ए का वैल्यू क्या है i प्लस देखो j वेक्टर प्लस क्या होगा k वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से बारी माइनस से इसको धक्का दीजिएगा 2i प्लस देखो 5j माइनस i माइनस j माइनस क्या होगा k, i के साथ में घटेगा देखो i j के साथ में 4j होगा माइनस कितना होगा प्लस क्या होगा बाबू 4k होगा। ठीक है, ये ए बी निकल गया। अब निकालने बोल रहा है क्या सी डी, तो सी डी निकालेंगे तो सी डी वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा ओ डी माइनस क्या होगा ओ सी, तो ओ डी में ओ सी को हम लोग क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो ओ डी में ओ सी को घटाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो ओ डी का वैल्यू क्या है आई वेक्टर माइनस देखो 6j वेक्टर माइनस के वेक्टर, ओ सी का वैल्यू क्या है 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस माइनस प्लस 3k वेक्टर। आई के साथ घटेगा माइनस क्या होगा 2i माइनस देखो 8j प्लस क्या होगा देखो 2k। ठीक है, अब ए बी और सी डी निकालना बोल रहा था, तो ए बी और सी डी निकल गया, तो ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए हुआ, तो ओ बी माइनस ओ ए में इसको घटा के एक आंसर यहीं आ गया। फिर एक आंसर हम लोग क्या सी डी निकालने के लिए ओ डी माइनस ओ सी हुआ, दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है बाबू ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है और सी डी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा 4 चक 16 4 चक 16 32 अरे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है सी डी का निकालने के लिए, तो सी डी का पोजिशन क्या निकालना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा 4 64 प्लस देखो 4 हो जाएगा है ना होगा। अब 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 और 4 72 यानी क्या होगा 72 निकल गया ये आंसर। ए बी निकालें, ए बी का मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 1 4 चक 16 हो जाएगा 4 चक 16 16 32 33 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4 प्लस देखो 64 प्लस क्या होगा 4 4 4 8 12 12 के 2 6 1 7 ये हो गया। अब आगे में हम लोग का क्या निकालना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट ए बी और देखो सी डी का डॉट है, तो ए बी का जो वैल्यू हम लोग का है वेक्टर आई 4j वेक्टर प्लस देखो 4k वेक्टर डॉट यहाँ कितना होगा बाबू माइनस 2i वेक्टर माइनस देखो 8j वेक्टर प्लस क्या देखो 2k वेक्टर यानी ए बी डॉट देखो सी डी बराबर आई डॉट आई माइनस 2 8 चौक देखो 32 प्लस देखो 8 ये ना आएगा देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी डॉट क्या होगा सी डी बराबर देखो तो यहाँ माइनस देखो 34 प्लस देखो 8 आएगा यानी ए बी डॉट देखो सी डी का जो वैल्यू निकलेगा माइनस कितना हो जाएगा बाबू ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या बोल रहा है क्रॉस निकालना है, ए बी क्रॉस क्या होगा सी डी निकालना है, तो पहले डिटर्मिनेंट मेथड आई जे और क्या होगा के, तो ए बी का जो कोफिशिएंट 144 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -2 -8 और देखो 4 होगा सॉरी 2 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखो ए बी क्रॉस क्या होगा सी डी, देखो आई मैथ में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना, 8 प्लस देखो 8 चौक 32 हो जाएगा माइनस जे इंटू 2 प्लस देखो 8 होगा प्लस के इंटू यहाँ से कितना होगा -8 प्लस देखो 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ए बी क्रॉस क्या निकल गया सी डी बराबर हम लोग यहाँ से निकालेंगे 40 हो जाएगा 10 जे होगा ये कट जाएगा तो क्या होगा प्लस 0 के हो जाएगा यानी देखो तो 40 आई माइनस 10 जे ये आपका क्या है आंसर हो गया। अब अगला मैं बोल रहा प्रोजेक्शन निकालने के लिए, तो एक प्रोजेक्शन निकालने के साथ साथ एंगल निकालने बोल रहा है, फाइंड द एंगल। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा cos थीटा बराबर ए बी डॉट क्या होगा सी डी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ देखो ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा सी डी। ठीक है, का मॉडुलस देखो ए बी डॉट ए डॉट बी हम लोग निकालें, इसका डॉट जो निकालें वो कितना है देखो -26 है, इसका निकालें √33 √72 ये ना क्या का मॉडुलस। अब मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में होगा cos इनवर्स 26 बटे रूट अंडर देखो 33 रूट अंडर क्या होगा 72। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके
यहाँ स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो क्लियर है, यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आपका, देखो ए बी और सी डी निकल गया, सब बारीकी ढंग से समझ गए। कॉस थीटा ए डॉट ए बी डॉट सी डी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ए डॉट बी का वैल्यू देखो 26 निकाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग 72 निकाले हैं। मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में, और थीटा गया तो इन्वर्स में हो गया। ठीक है, अगला में देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस में वैल्यू क्या है, देखिएगा आगे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस में क्या है, देखो देखना है कि पैरेलल लाइन तो नहीं, 2j प्लस देखो 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस देखो 3j प्लस क्या होगा 4k। इसको इक्वेशन 1 आ गया। वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू इंटू 4i 6j प्लस क्या होगा 8k। देखिए बार बार बोल रहा है कि पैरेलल लाइन है, 2 को कॉमन ले लेना है। 2i प्लस देखो 4j वेक्टर 5k वेक्टर प्लस देखो 2 म्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसलिए पैरेलल है। तो यहाँ क्या होगा देखो 2i 3j प्लस देखो 4k, पैरेलल लाइन बन गया ना। अब इसको कंपेयर कर देंगे, और फिर 2 म्यू को मान लो, लेट 2 म्यू इक्वल टू क्या हो गया एस, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वेक्टर r इक्वल टू देखो 2i वेक्टर 4j वेक्टर प्लस देखो 5k वेक्टर s इंटू देखो 2i वेक्टर 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर हो गया। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ इक्वेशन इज। तो इक्वेशन कितना होगा बाबू, देखो वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा क्या होगा b वेक्टर, अब वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस क्या होगा s इंटू क्या होगा b वेक्टर। पैरेलल है ना, पैरेलल कैसे, इसको देख के पता चल गया इससे 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 कॉमन। तो यहाँ से देखिए हेयर a1 वेक्टर बराबर पहला निकल गया, i वेक्टर प्लस देखो 2j वेक्टर प्लस देखो 3k वेक्टर। वेक्टर b इक्वल टू क्या बाबू 2i 3j वेक्टर प्लस क्या होगा 4k वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे b का, 4 प्लस 9 प्लस देखो तो कितना होगा 16 है ना। तो 16 4 20 सर ये कितना होगा 29। अब देखो हम लोग a2 वेक्टर बराबर कितना है सेकेंड इक्वेशन का, 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस देखो 5k वेक्टर। अब बारी बारी से निकालिए, a2 माइनस a1 देखो 2i वेक्टर 4j वेक्टर प्लस देखो 5k वेक्टर डॉट इसमें क्या होगा i माइनस 2j माइनस देखो 3k, i के साथ में घटेगा i हो जाएगा, प्लस देखो 2j होगा प्लस क्या होगा 2k होगा। अब निकालना है मैग्नीट्यूड किसका बाबू, a2 माइनस a1 क्रॉस क्या होगा वेक्टर b का, देखो वेक्टर i j और क्या होगा k। तो a2 का जो 1 2 2 है ना, 1 2 2 कोफिशिएंट, इसका 2 3 4 है, 2 3 4। तो a2 माइनस क्या होगा a1 क्रॉस b बराबर देखो i 8 माइनस 6 माइनस j इंटू क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस k इंटू यहाँ से कितना होगा बाबू जरा ध्यान दीजिएगा 3 माइनस 4। तो a2 वेक्टर माइनस देखो a1 वेक्टर क्रॉस b बराबर देखो 2i वेक्टर 0 वेक्टर माइनस क्या होगा k वेक्टर, माइनस 1 बचेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 क्रॉस क्या होगा b का मैग्नीट्यूड, तो आई जे का कोफिशिएंट 4 प्लस 0 प्लस 1 अंडर रूट 5। अब यहाँ से याद होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, a2 माइनस देखो a1 क्रॉस देखो b का क्या होगा मैग्नीट्यूड बटे मैग्नीट्यूड अब क्या होगा वेक्टर b, d इक्वल टू इतना का मान देखो अंडर रूट 5 है और इसका वैल्यू अंडर रूट 29 है। ठीक है, कि यहाँ हम लोग देखें पहले कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया तो ये और ये क्या होगा पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल में एक ही को b लिखाता है, एक ही b लिखाने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालें a2 माइनस a1। अब तो फार्मूला दिमाग में सेटअप हो गया कि फार्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस का ये लगेगा, और जहाँ पैरेलल नहीं होगा वहाँ क्या होगा a2 माइनस a1 क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकाल दिए। ठीक है,
देखिएगा पहले एलपीपी है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेट का जाएगा। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट्स करके जरूर बताना। पहले ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स के लिए देखो x का वैल्यू 0 और क्या करेंगे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस देखो 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो क्या बाबू ट्रू है। और ट्रू होगा तो कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा। कहाँ जाएगा, इनसाइड। ये भी देखिए ट्रू है, तो ट्रू है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम लोग बारी बारी से 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 0 लेस देन 2, तो हम लोग का क्या होगा बाबू, 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो क्या होगा ट्रू। और ट्रू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इनसाइड जाएगा। कहाँ जाएगा, इनसाइड होगा। ठीक है, अब दो टेबल है, दो इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1 टेबल 1। तो इक्वेशन 1 के लिए टेबल 1 होगा, x और y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x और y, x 0 y 4 y 0 x 4। फ्रॉम टेबल इक्वेशन नंबर 2 में चलेंगे। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, देखो टेबल 2। टेबल 2 में हम लोग यहाँ देखिएगा x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y माइनस 2 आएगा, y 0 पुट करेंगे, x 2 आएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए निकालता है कि ग्राफ गलत ना हो। और वैसे ग्राफ तो ये बोल रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लोग देखिएगा दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन कितना होगा बाबू, देखिए 1 और 2। तो 1 इक्वेशन कितना, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 2। अब यहाँ से एक बारी बारी से हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे। देखो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना होगा 3। x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर कितना होगा 1 में, देखो 3 प्लस देखो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1। तो ये क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ क्या निकला बाबू, इंटरसेक्शन इज x कॉमा वाई। x का वैल्यू देखो कितना है बाबू 3, y का वैल्यू 1 है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, बारी बारी से देखिएगा। 10 दी ग्राफ इज एज क्या होगा बिलो। तो ग्राफ में यहाँ ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, कि रंगना किधर है। वैल्यू कितना 2 4 तक लिया है, -2 तक गया है। तो लेकिन रंगेंगे क्या इधर, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 0 1 2 3 4, फिर कितना होगा 1 2 3 4, है ना। इधर कितना -1 -2 तक गया y का वैल्यू, ये नेगेटिव साइड में गया है, तो -2। लेकिन हम लोग रंगेंगे क्या, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। -2 -3 -4। हमेशा ध्यान देना, एकदम ग्राफ को एकदम कंसंट्रेशन से बनाना है। पहले पेंसिल से बनाना है, बाद में क्या है, पेन चला देना है। ठीक है, पहला देखिए 0 4 0 4, x 0 है, y 0 यहाँ आएगा, और ये 0 4 यहाँ आएगा। अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ लाइन को मिलाएंगे बारी बारी से। ये मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पूरा सीधा कर दे रहे हैं। ये लाइन को क्या करेंगे, मिलाएं। ठीक है, और ये कहाँ बोल रहा है, ट्रू है, इनसाइड है। क्या बोल रहा है बाबू, इनसाइड है। ये क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन 4। देखो ये इनसाइड बोला है, एक एरो मारे। दूसरा लाइन क्या है, 0 -2 2 0, 0 -2 2 0। देखो 0 -2 यहाँ आएगा और 2 0 यहाँ आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अपना एडजस्ट कर लेना। इसको स्केल रहेगा तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, x इक्वल टू 3 पे मिला, y इक्वल टू 1 एग्जैक्टली मिल गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी देखो किस लिए हम लोग लिखते हैं कि ग्राफ सही बने, लेस देन 2। ये भी इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड बोल रहा है, तो इनसाइड ये। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये क्षेत्रफल तो रंगे नहीं। क्यों नहीं रंगेंगे, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ यहाँ कॉमन एरिया नहीं, कॉमन क्षेत्रफल ये मिला, क्योंकि इसका अगर ये है इनसाइड, इसका इनसाइड गया, तो देखो ये मिला। तो इधर हम लोग ग्राफ को देखो, इधर हम लोग साइडेड कर देंगे। इधर क्या करेंगे, साइडेड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ आएगा। हमेशा ध्यान देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, तो इसको हम लोग
क्या किए बाबू, ऐसे शेडेड कर दिए। अब कॉर्नर पॉइंट लिखना है तो कॉर्नर पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या होगा 3 हो गया। ये हम लोग क्या होगा, इसको हम लोग कलर कर देंगे, इसे पेंसिल से इसे डार्क कर देंगे। ये हम लोग का हो गया। एकदम अच्छा से तैयारी कीजिए, मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगेगा वो ज़रूर बताना है, और लाइक करेगा, उसको सब्सक्राइब भी करेगा, है ना, जो सब्सक्राइब नहीं किया है सो, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट लिखना है 1 2 3। तो हम लोग यहाँ देखिएगा कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, देखो कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो तो जेड का वैल्यू क्या है 3x प्लस देखो 2y, सबका वैल्यू बैठाएंगे। देखो 2 0, देखो 6 प्लस 0 बराबर 6 होगा, 3 1, तो x का वैल्यू हम लोग 3 और y का वैल्यू 1 बैठाएंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 9 प्लस 2 बराबर 11 होगा। फिर क्या 0 4, 0 प्लस देखो 8 बराबर 8। अब यहाँ क्या बोला मैक्सिमम, तो कौन सा मैक्सिमम हो गया, ये एरो मार के यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हैंस दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है बाबू 11 एट पॉइंट्स कितना 3 और 1, ठीक है। पीटीएस मतलब क्या होता है, पॉइंट्स। कोई दिक्कत है तो वीडियो कैसा लगेगा वो ज़रूर बताना है, और रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है। नया क्वेश्चन पूछना है एनसीईआरटी और मॉडल पेपर को एकदम पूरा तैयारी करना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो क्या होगा, मैसेज करना, ठीक है। चलिए ओके बाय।